स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? यस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत नॉलेजेबल और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बिकॉज आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे। आपको पता है अकाउंट्स के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। तो जो आज का सेशन है वो इन्हीं 2 साइड्स के ऊपर बेस्ड होगा। मैं आपको आज के सेशन में कुछ एंट्रीज, जनरल एंट्रीज बताऊंगी और उन एंट्रीज की हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस आइटम को आपको डेबिट करना है, किस आइटम को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, राइट? तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज जनरल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ जो हमने रूल्स किए थे किसके अंडर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अंदर। क्लियर? सी बोर्ड के आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड के अंदर मैंने कुछ लिख रखा है, ठीक है? सो दीज आर द रूल्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन जनरल: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये इनके रूल है। जैसे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। स्टूडेंट्स, ये रूल्स हमने थॉरली स्टडी किए थे अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको इन पे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है? और इन रूल्स के साथ साथ जनरल एंट्री पास ऑन करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन भी याद होनी चाहिए। जैसे डेबिट, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, अगेन इन सब की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेबिट और उसके आगे लिखा है एसेट इंक्रीजेस, कि अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज होंगी, द लेवल ऑफ एसेट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन इफ इंक्रीजेस, तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। लायबिलिटीज, अगर आपकी लायबिलिटीज कम हो जाती है, जो कर्ज आपने ले रखा है गाइस, वो अगर कम हो जाएगा तो आप उसको क्या कर दोगे? डेबिट करोगे। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपकी फर्म के अंदर, चाहे वो रेंट हो, से आप रेंट पे कर रहे हो फर्म के लिए, सैलरी पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, कमीशन दे रहे हो, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो अपने कस्टमर्स को। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के अंदर, या लॉसेस, आपको किसी तरह का लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर, आपके आग जलने से आपको किसी तरह के आपके गुड्स जल गए, तो किसी भी तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं? डेबिट, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्रेडिट। ये इसका अपोजिट है सबका। अगर यहाँ पे एसेट इंक्रीज है तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज। अगर आपकी फर्म के अंदर एसेट्स डिक्रीज होती है, डिक्रीज कब होती है? जब आप उनको सोल्ड कर देते हो, ठीक है? तो आप उसको क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी इंक्रीजेस, कर्ज आपने ले लिया बैंक से, या आपने क्या किया, किसी किसी पर्सन से आपने मशीनरी परचेज करी और अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो अगेन आपके ऊपर इस बंदे का क्या हो गया? कर्ज हो गया, ठीक है? तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं, जैसे आप रेंट रिसीव कर रहे हो, आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, तो दीज आर योर इनकम्स। तो जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो जो आज का जो सेशन है और ये जो आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जब आप एंट्री पास ऑन करते हो तो आपको अपने माइंड के अंदर ये 3 तरह के रूल्स रखने होते हैं, ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है ना स्टूडेंट्स, तो आपकी जनरल एंट्री में आपको 100% आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपकी जनरल एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है? तो आज मैंने ये कुछ एंट्रीज लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स। तो आज हम इन एंट्रीज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाय यूजिंग दीज रूल्स। इन रूल्स को यूज करते हुए, प्लस ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनको करते हुए, ठीक है? तो जब भी आप एंट्री पास ऑन करोगे, आपको अपने माइंड में सिर्फ यही देखना है कि रूल्स, अच्छा ये रूल था, अच्छा ये चीजें थी, ठीक है? तो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो फटाफट हम बना लेते हैं जनरल का फॉर्मेट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, सो मैं यहाँ पे बना देती हूँ जनरल का फॉर्मेट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखते हो? सबसे टॉप पे जर्नल, ठीक है? एज यू नो, जर्नल के अंदर ये कुछ कॉलम्स होते हैं। चलिए राइट, स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द कॉलम्स। तो जो फर्स्ट कॉलम होते हैं जर्नल के अंदर, एज यू नो, दैट इज अ कॉलम ऑफ डेट, पर्टिकुलर,
दैट इज LF। LF मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में क्या होता है, दैट इज लेजर फोलियो, and this is the side debit and credit, and here you can write rupees and rupees। clear? तो that is the format of journal। और आप स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि अकाउंट्स के अंदर आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हो दैट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, वो आपके प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आप विदाउट फॉर्मेट जर्नल एंट्री पास करोगे तो आपके एग्जाम्स के अंदर आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एंट्री पास ऑन कर रहे हो जर्नल के अंदर तो जो आपका फॉर्मेट है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, सी द फर्स्ट एंड ईयर कौन सा, 2020, और डेट लिखिए जनवरी 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ईयर 2020, और डेट डाल देंगे जनवरी 1। क्लियर? सो अब ध्यान से सुनिएगा, हम ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट एंट्री मैंने लिखी है, पेड कैश टू मोहन ऑफ ₹10,000। जो आपकी, ये कौन पे कर रहा है, ये लिखा है कौन पे कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करना है कि मोहन को जो कैश कौन पे कर रही है, आपकी फर्म पे कर रही है। ठीक है, फर्म पे कर रही है 10,000। क्लियर? अब आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। अब मोहन के पास पैसे जा रहे हैं, दैट मीन मोहन इज योर रिसीवर। ठीक है, मोहन के पास पैसे जा रहे हैं तो मोहन क्या हो गया, आपका रिसीवर हो गया। अब आपके माइंड में जाना चाहिए रिसीवर वाला रूल किस में आता है, आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर। और इस रूल का क्या, इस अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। जो भी रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इस एंट्री के अंदर मोहन क्या है, आपका रिसीवर है। क्या है, मोहन आपका रिसीवर। तो मैं सबसे पहले मोहन लिखा, मोहन, और सीधा जाके यहाँ पे इस लाइन के पास हम क्या लिखते हैं, डेबिट। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर एंट्री के अंदर एक चीज डेबिट हुई है तो दूसरी चीज क्रेडिट ऑब्वियसली होगी। ठीक है, अब अगर मोहन के पास पैसे जा रहे तो कौन दे रहा है मोहन को, फर्म दे रही है, राइट। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम फर्म की बुक्स में फर्म का नाम नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे, फर्म का नाम नहीं लिख सकते तो हमें देखेंगे फर्म के पास से क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। तो क्या जा रहा है फर्म के पास से, कुछ आ तो रहा नहीं है, क्या जा रहा है कि पैसे जा रहे हैं भाई, पैसे कैश जा रहा है। ठीक है, तो किसको क्रेडिट कर देंगे हम, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे जाके साइड में बताया टू कैश अकाउंट, ऐसे अकाउंट लिखा, मोहन टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 10,000। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नरेशन, पेड कैश टू मोहन, और यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, दैट मींस आपकी एंट्री होगी, कंप्लीट होगी। दैट इज द नरेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, नरेशन जनरल एंट्री के बाद लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब ये समझ में आया आपको, मोहन टू कैश। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं इस एंट्री को, मतलब अगर आप इसको और तरीके से चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, सी मोहन को आप पेमेंट क्यों कर रहे हो। सपोज आपने मोहन से उधार लिया होगा इसलिए आप मोहन को पे कर रहे हो। ठीक है, या आपने मोहन से कोई आइटम, मेक मी एग्जांपल ऑफ फर्नीचर, मे बी एग्जांपल ऑफ मशीनरी, वो परचेज करी होगी इसलिए आप मोहन को पे कर रहे हो। दैट मीन्स आपकी फर्म के ऊपर मोहन का कर्ज होगा, इसीलिए तो आप मोहन को पे कर रहे हो। अगर मोहन का कर्ज होगा दैट मीन्स वो क्या आपकी लायबिलिटीज है। ठीक है, और अगर आप मोहन को पे कर दोगे तो जो आपकी लायबिलिटीज वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी गाइस, डिक्रीज हो जाएंगी। तो अब आपको पता होना चाहिए ये कि अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसी वजह से मैंने मोहन को यहाँ पे क्या किया है, डेबिट किया है। ठीक है, अब अगर आप मोहन को पेमेंट करोगे, यानी कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज को पे करोगे तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपके पास से पैसे जाएंगे, कैश जाएगा। और कैश क्या है आपको पता होना चाहिए, कैश क्या आपकी एसेट है, और अगर एसेट आपकी डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। तो इसलिए मैंने कैश को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम जब भी कोई एंट्री पास ऑन करते हैं ना तो आप ये रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है दीज आर द, आप इनको कह सकते हो ट्रिक्स, ये याद करनी है। याद करोगे तो फटाफट एंट्री पास ऑन होगी। तो उस एंट्री को उस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि आपने जो एंट्री पास करी है सही भी करी है या नहीं करी। क्लियर? ठीक है, जो दूसरा एंट्री लेते हैं फिर इनको अप्लाई करके देखेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, नेक्स्ट जनरल एंट्री पे। ये कंप्लीट हो गई है आपकी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 2 जनवरी की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑफ ₹20,000।
अब यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है राम से, ठीक है। अब किसने रिसीव किया है? बाय डिफॉल्ट समझना है फर्म ने रिसीव किया है, ठीक है। अब फर्म क्या हो गई? रिसीवर होगी, बिकॉज वो पैसे रिसीव कर रही है। और हु इज द गिवर? पैसे कौन दे रहा है? राम दे रहा है, तो राम इज द गिवर, ठीक है। अब फर्म की बुक्स, अब पहले डेबिट वाला उठाते हैं। फर्म रिसीव कर रही है तो फर्म को डेबिट करेंगे, बट आपको पता है कि फर्म को कभी फर्म का नाम नहीं लिखते, उसकी जगह पे हम ये देखते हैं कि फर्म के पास क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। तो यहाँ पे फर्म के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश, तो यहाँ डाला 2। बार बार इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप जनवरी जनवरी लिखो, एक बार जनवरी लिख दिया, ये मंथ कंप्लीट होगा तब आप उसको चेंज कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैश आ रहा है फर्म के पास, कैश, फिर अकाउंट, फिर यहां जाके लिखना है डेबिट। अब क्रेडिट वाला सोचो, गिवर कौन है यहाँ पे? राम गिवर है, और जो गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 राम। अब अमाउंट लिख दो 20,000 20,000, और इसके यहां लिख दो नरेशन, क्या? पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। अब ये जो जनरल एंट्री मैंने लाइन लगा दो, ये जो जनरल एंट्री मैंने पास करी है, ये मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग पास करी, ठीक है। अब आपको ये इस तरीके से चेक करना है, जो मैंने यहाँ ट्रिक्स लिखी हुई है, कैसे चेक करोगे? अब देखो, आप राम से कैश रिसीव कर रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश अगेन इज योर एसेट्स। अब कैश अगर राम आपको दे रहे तो फर्म के अंदर कैश का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैश मतलब एसेट्स, यानी कि आपके एसेट्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर आपके एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसी वजह से यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मैंने कैश को क्या किया है? डेबिट किया है। ऑन द अदर हैंड साइड, आपको जो कैश है वो कौन दे रहा है? राम दे रहा है, ठीक है। अब राम क्यों दे रहा है आपको कैश? यानी कि आपसे राम ने कभी लिए होंगे, इसलिए राम आपको दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है? जो आपकी एसेट्स है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स राम से पैसे लेने थे, आपका उन पैसे पे हक था। अब अगर राम आपको पैसे दे देगा तो वो हक आपका चला जाएगा, यानी कि वो जो एक राइट था आपका पैसे लेने का वो चला जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे आ गए ऑलरेडी। अब राम से आप पैसे ले रहे हो, यानी कि वो आपका डेटर था, क्योंकि आपको उसको देने थे आपको पैसे, उसने आपको पैसे दे दिए। अब डेटर अगेन इज योर एसेट्स, और अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज होंगी तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कैश टू राम की एंट्री मैंने पास ऑन कर दी। स्टूडेंट, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको कि डेटर है, ये एसेट्स है, तो अगर आपको ये चीजें नहीं क्लियर हो रही, अगर आप कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकता है। प्लस ऑन स्क्रीन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, वो मुझे कॉन्टैक्ट भी करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। बट आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई कॉमर्स स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वीडियो देख रहे तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी सबसे प्रीवियस वीडियो देखो, जिसमें मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन किया इजी लैंग्वेज में, व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज, व्हाट इज डेटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपको वो बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इन केस आपको कोई क्वेरी तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगेन मूव ऑन करते हैं, थर्ड एंट्री पे है। नेक्स्ट क्या है? परचेज मशीनरी इन कैश ऑफ ₹5,000। आपने मशीनरी परचेज करी, ठीक है। तो आपके पास मशीनरी परचेज कर, आपके पास क्या आ रहा है? मशीन आ रही है, कुछ आ रहा है, कुछ आप फर्म मशीन रिसीव कर रही है, ठीक है, मशीन आ रही है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आपकी फर्म में क्या आ रहा है? मशीन आ रही है। तो मशीन आ रही है तो मशीन को क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। थर्ड एंट्री, मशीन आ रही है भाई, अब मशीन आ रही है तो बदले में आप क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। तो व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है। तो जो भी चीज जाती है क्रेडिट होती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मशीनरी टू कैश। अमाउंट लिख दो 5,000 और नीचे लिख दो नरेशन, परचेज मशीनरी ऑफ ₹5,000। डन। अब इसी एंट्री को हम यहां से देख लेते हैं। अब मशीन आ रही है अगर, तो उससे आपकी फर्म के अंदर जो एसेट्स है वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं?
डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मशीन को मैंने डेबिट कर दिया। अब ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो तो बदले में आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो। अब कैश अगेन इज योर एसेट्स। अब एक तरफ तो एसेट इंक्रीज हो रही है क्योंकि आप मशीन खरीद रहे हो, और ऑन द अदर हैंड साइड आपके एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, क्योंकि आपकी फर्म से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैश एसेट, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्लियर है, डन। आगे बढ़े, तो यहाँ पे लाइन लगा दो और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ऊपर यहाँ पे दोबारा से रब करके लिख रही हूँ, आप नीचे ही कंटिन्यू करते जाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर। चलिए इसको यहाँ से रब कर दो, मैं रब कर देती हूँ इसको। चलिए फोर्थ एंट्री पढ़िए। सोल्ड बिल्डिंग ऑफ ₹50,000। आपने बिल्डिंग सोल्ड करी। अब बिल्डिंग सोल्ड करिए, क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। अब व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग सोल्ड करके क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो यहाँ पे डाल दो जनवरी, हम कौन सी एंट्री करें, फोर्थ। तो व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि जो भी चीज आती है उसको डेबिट करते हैं। और क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग जा रही है फर्म के अंदर से। तो जो भी चीज जाती है, गोज आउट, जो फर्म से जाती है उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। 50,000 50,000। अगेन नरेशन लिख दो, सोल्ड बिल्डिंग ऑफ ₹50,000 और लगा दो लाइन। डन। अब इस एंट्री को उस ट्रिक से समझो, क्या कैश आ रहा है, कैश अगेन इज योर एसेट्स। तो आपकी फर्म के अंदर जो कैश का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश का लेवल इंक्रीज, कैश इज योर एसेट, दैट मींस एसेट इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे कैश को क्या किया है, डेबिट किया है, ठीक है। अब बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग इज योर एसेट्स, बिल्डिंग कम हो गई, एसेट्स कम हो गई, एसेट्स डिक्रीज होती तो क्या करते, क्रेडिट। तो बिल्डिंग को हमने क्या करते, क्रेडिट। दैट मींस आपने जो एंट्री पास ऑन करेगी 100%, 101% क्या आपकी करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री। फिफ्थ एंट्री, पेड रेंट ऑफ ₹2,000। अब आप रेंट को पे कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो रेंट आपका एक्सपेंस है स्टूडेंट्स, क्या है, एक्सपेंस। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। इस रूल में भी देख सकते हो, नॉमिनल अकाउंट के रूल में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो रेंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ डालो 5th पॉइंट, रेंट लिखो अकाउंट। अब अगर आप रेंट, अब क्रेडिट किसको करें, अगर आप फिर ये सोचो कि आपकी फर्म से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ आ तो रहा नहीं है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना स्टूडेंट्स। रेंट के बदले आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो। अगर कैश इज योर एसेट्स, एसेट्स अगेन आपकी कम हो रही है, तो जो एसेट्स अगर आपकी डिक्रीज होती है तो क्या कर देते, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इस एंट्री के अंदर जो रियल और जो नॉमिनल अकाउंट है वो हाफ हाफ लग रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया बिकॉज नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। अब क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। तो जो भी चीज जाती है गोज आउट, उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हम साथ साथ इन एंट्रीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, प्लस वो जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई कुछ एंट्रीज वो भी साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी एंट्री सही है या गलत है। तो अगेन राइट डाउन द नरेशन, आप साथ साथ नरेशन लिखते रहिएगा। अगर आप सिंपल एंट्री पास ऑन करते जाओगे तो यही हैबिट पड़ जाएगी स्टूडेंट्स। तो बेटर है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आई नो, बट बेटर है कि आप साथ साथ नरेशन लिखते रहो, ठीक है। तो पेड रेंट ऑफ ₹2,000, यहाँ पे अमाउंट 2,000 डन। नाउ कम टू नेक्स्ट एंट्री, दैट इज 6th, रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन को आप रिसीव कर रहे हो, आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, दैट मींस कमीशन इज योर इनकम। और जो भी इनकम होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, इस रूल के अकॉर्डिंग भी। और यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि जितनी भी इनकम्स होती है उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो पता चल गया, कमीशन इज योर इनकम, तो कमीशन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब डेबिट किसको करेंगे, तो माइंड में यही सोचो क्या, कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। अब कमीशन अगर आप रिसीव करें तो कुछ जा तो नहीं रहा,
पर कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, कमीशन आ रहा है। कमीशन किस फॉर्म में आ रहा है, ऑब्वियसली पैसे में तो आएगा, कैश में मिल रहा है आपको कमीशन। वैसे तो काइंड में भी मिल सकता है, बट यहाँ कुछ मेंशन नहीं है स्टूडेंट, तो हम यही मान के चलेंगे कि कमीशन आपको किस में मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, ठीक है। अब व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो जो चीज कम्स इन होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। ऐसे भी सोच लो, दूसरी तरीके से सोचो, कैश आ रहा है भाई, कैश की आपकी प्रॉपर्टी, आपकी और एसेट्स, और एसेट्स अगर आपकी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। तो पता चल गया इस एंट्री में कि किस चीज को डेबिट करेंगे, किस चीज को क्रेडिट, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और नरेशन लिख देंगे, दैट इज 4000 और यहां लिख दो नरेशन, क्या, रिसीव्ड कमीशन। डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं एंट्रीज में, मैं अगेन इसको रब कर देती हूं। चलिए, ये थोड़ा सा फॉर्मेट यहां से रब हो गया। चलिए, नाउ कम टू 7th एंट्रीज, दैट इज यहाँ जनवरी 7, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट ऑफ ₹3000। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है सोहन से, और साफ साफ मेंशन है कि आपने किस पे मेंशन परचेज किया, क्रेडिट पे, उधार पे परचेज किया, ठीक है। अब चलो दिमाग लगाते हैं, परचेज फर्नीचर, ये सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बस, ठीक है। क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर आ रहा है। दूसरी तरीके से भी सोचो, फर्नीचर आ रहा है, दैट मीन्स फर्नीचर आपकी एसेट्स है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये तो हमने सही सोचा है कि फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करूं, क्या जा रहा है भैया, आपने उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो पैसे तो जा नहीं रहे। आप उधार पे खरीदा है तो क्या अराइज होगी, आपकी लायबिलिटी अराइज होगी, ऑब्वियसली आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे, आप पेमेंट करोगे फ्यूचर में, ठीक है। कर्ज अराइज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है, देखो यहाँ पे गाइस, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे सोचना है आपको कि लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे। अगर आप पैसे दे देते तो कैश चला जाता, कैश आपकी एसेट होती है, एसेट डिक्रीज होती तो क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते कैश को, बट यहाँ पे कैश नहीं जा रहा। तो जिस पर्सन, ऐसे भी कई बच्चे सोच लेते हैं कि जिस पर्सन से खरीदे उस पर्सन का नाम आएगा, बट आपको स्टूडेंट्स के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, क्लियर। तो आपने क्या किया है, आपने फर्नीचर तो परचेज कर लिया, बट आपने पेमेंट नहीं करी, और आपने फर्नीचर किससे खरीदा, सोहन से। तो सोहन एक तरीके का, सोहन आपके ऊपर कर्ज हो गया सोहन का कि आपको इन फ्यूचर सोहन को पेमेंट करनी है। सोहन बिकम्स योर क्रेडिटर, क्लियर, समझ में आ गया। अब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्या करते, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, टू सोहन, ठीक है, डन। अमाउंट लिख दो 3000। अब नरेशन लिख दो, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन, डन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, दैट इज 8th। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड कैश टू सोहन ऑफ ₹2000, ये इसी से बिलोंग करती है। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने 7th एंट्री में सोहन से फर्नीचर उधार खरीदा था 3000 रुपए का, और सोहन बिकम्स योर लायबिलिटी, कर्ज हो गया, आपकी लायबिलिटी बन गया वो। अब आपने क्या किया, 8 तारीख को उसको 2000 रुपए पे कर दिए, यानी कि आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अगर आप सोहन को आपको 3000 रुपए देने थे और सोहन को आपने 2000 रुपए दे दिए, यानी कि आपकी लायबिलिटी 2000 से क्या हो गई, कम हो गई, सोहन कम हो गया 2000 से। अब लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ऐसे सोचते हैं ना हम, ये लिखा हुआ है मैंने, तो मैं सोहन को क्या कर देती हूँ, डेबिट कर देती हूँ। और अगर आप सोहन को दे रहे हो पेमेंट, कैश जा रहा है, कैश इज योर एसेट, एसेट क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट, तो टू कैश। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और दूसरे तरीके से कैसे इस एंट्री को हम देख सकते हैं कि सही है नहीं सही है। अब पेड कैश टू सोहन, सोहन के पास पेमेंट जा रही है, तो सोहन बिकम्स अ रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए मैंने सोहन को डेबिट किया, ये ऐसे भी सोच सकते हैं।
ठीक है। और हु इज द गिवर, फर्म इज द गिवर, और फर्म को क्रेडिट करेंगे, फर्म का नाम तो लिख नहीं सकते, तो क्या देखेंगे कि फर्म के पास से क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इन सारी जनरल एंट्रीज के अंदर ये दोनों चीजें, मतलब ये वाले रूल्स और प्लस ये वाले ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आप ये एंट्रीज कभी गलत नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर। तो नरेशन लिख देते हैं, पेड कैश टू मोहन, अमाउंट लिख दो 2000, लाइन लगा दो, डन। नाउ कम टू नेक्स्ट एंट्री 9th। अब देखो क्या लिखा है, सोल्ड मोटर कार टू एक्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹30,000। हमने एक्स को मोटर कार सोल्ड कर दी क्रेडिट पे 30,000। अब अगर हम रूल देखें, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। बेच, हमने मोटर कार बेच तो दी, पर हमारे पास कुछ आ नहीं रहा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। वट कुछ नहीं आ रहा, वट गोज आउट, क्या जा रहा है, मोटर कार जा रही है, मोटर कार जा रही है, वट गोज आउट, मोटर कार, तो ये तो पता चल गया मोटर कार को क्रेडिट करेंगे। या दूसरे तरीके से भी सोच लो, मोटर कार क्या आपकी एसेट्स है, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई आपको कि मोटर कार को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब डेबिट किसको करेंगे, अगर मोटर कार बेच कर आपके पास कैश आता तो कैश कम्स इन, तो कैश को हम क्या कर देते, डेबिट कर देते। देखा है ना, कम्स इन को डेबिट करेंगे, और कैश क्या होती है आपकी एसेट्स होती, तो एसेट इंक्रीज होती तो डेबिट कर देते। बट यहाँ पे आपका कैश आ ही नहीं रहा, तो डेबिट किस चीज को करें स्टूडेंट, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। अगेन अगर आप अगर आप एक्स से अभी पेमेंट नहीं ले रहे तो आप उसे पेमेंट फ्यूचर में लोगे, तो आपका राइट है कि आप एक्स से जो पेमेंट है वो फ्यूचर में लोगे, यानी कि एक्स बिकम योर डेटर। ठीक है, अब डेटर क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसके नाम, कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है, ऐसे नहीं कि एसेट सिर्फ एक ही चीज होती है, एसेट इज ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स। ठीक है, तो डेटर आपका जो एक्स है वो डेटर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक्स को डेबिट कर दूंगी, एक्स डेबिट टू मोटर कार 2000 और 30,000। अब नरेशन लिख दो, क्या, सोल्ड मोटर कार ऑफ ₹30,000, डन, और लाइन लगा दो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, जब ये सारी एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करोगे। अब मुझे नहीं पता वो पहले का टोटल कितना था, तो आप अपना स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉम ट्रांजेक्शन 1 टू ट्रांजेक्शन 9 आप टोटल कर लेना, और टोटल करने के बाद यहाँ पे 2 लाइन लगा देना। 2 लाइन क्या इंडिकेट करती है कि आपका ये कंप्लीट हो गया, आपका जो अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने ये सीखा है कि जो आपके पास जनरल एंट्रीज होती हैं किस तरीके से आप ये रूल्स प्लस ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो इन एंट्रीज को पास ऑन करने के लिए, और इन ट्रिक्स और इन रूल्स की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपने जो एंट्री पास ऑन करी है वो सही करी है या गलत करी है। तो मेरी आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ये वाले ट्रिक्स ये रूल्स फॉलो करोगे तो 101% आप एंट्रीज गलत नहीं पास कर सकते। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना है, आपको बस ये सोचना है इफेक्ट क्या होगा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, ऐसे सोचना है आपको, क्या एसेट क्या डिक्रीज हो रही है, क्या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, क्या एसेट्स डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्या ये एक्सपेंस तो नहीं है, कहीं इनकम तो नहीं है। आपको इस तरीके से थॉरली सोचना है। तो अभी तो आप एकदम से न्यू कमर हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे चीजें आपकी प्रैक्टिस में आएंगी ना स्टूडेंट्स, तो आप फटाफट ये एंट्रीज क्या कर लोगे, पास ऑन कर लोगे। ठीक है, डन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है डन स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। क्लियर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।